आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द मोस्ट कॉमन इंजरी ऑफ नी, जो कि है मेनिस्कस इंजरी। तो हम मेनिस्कस के बारे में सारा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हम क्या क्या चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेनिस्कस होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी इंजरीज किस वजह से होती है, अगर इंजरी आपको हो जाती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसके लिए आपको कौन सी ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए जिसकी वजह से आप रूल आउट जिसकी वजह से डॉक्टर इजीली कर सकते हैं कि आपकी इंजरी किस लेवल की हुई है। और इसका हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे और सबसे आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो इसकी वजह से आगे नियर फ्यूचर में जाके आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेनिस्कस असल में होता क्या है। तो मेनिस्कस की बात करें, हमारी अल्लाह ताला ने बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी डेली लिविंग की मूवमेंट्स की वजह से जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वो आपस में रब कर रहे होते हैं। उनको अल्लाह ताला ने रब करने से, फ्रिक्शन से बचाने के लिए उनके दरमियान में एक सॉफ्ट स्मूथ सा कार्टिलेज रखा हुआ होता है। उस कार्टिलेज का क्या काम होता है, एक तो वो शॉक एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, दूसरा वो हमारे जॉइंट की मूवमेंट की वजह से जितनी फ्रिक्शन हो रही होती है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। तो मेनिस्कस भी इसी तरह हमारे नी जॉइंट के अंदर एक कार्टिलेज होता है, उसका नाम होता है सी शेप कार्टिलेज होता है। इस तरह हमारा नी जॉइंट होता है, इसमें सी शेप कार्टिलेज एक इधर पड़ा हुआ होता है और एक इधर पड़ा हुआ होता है। दो कार्टिलेज होते हैं जो हमारे नी जॉइंट प्रेशर आने से, किसी भी किस्म का इंजरी होने से बचाता है। उसको हम किसी भी किस्म की मूवमेंट कर रहे होते हैं, वेट बेयर कर रहे होते हैं अपने नी जॉइंट पे, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, फ्रिक्शन से बचाता है। और दूसरा उसका मेन फंक्शन होता है कि वो शॉक एब्जॉर्बेंट के तौर पर काम करता है। तो ये हो गया इसके फंक्शन, और ये किस जगह पे प्रेजेंट होता है, किस शेप का होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी इंजरी की हम वजह डिस्कस करते हैं कि इसकी इंजरी क्यों होती है। इंजरी की वजह एक तो एक्यूट हो सकती है कि आप किसी भी फौरी आपको एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, दूसरी हो सकती है डीजनरेटिव। डीजनरेटिव में आपकी एज के साथ भी डीजनरेशन आ सकती है, और अगर आपका लेग्स का एक्सेसिव यूज़ है तो भी आपकी इंजरी आ सकती है। इंजरी दूसरी एक्यूट होती है। एक्यूट में एक्यूट इंजरी किस वजह से हो सकती है, आपकी एक्सेसिव वेट बेयरिंग की वजह से हो सकती है। एक्यूट इंजरी आपकी डीप स्क्वाटिंग की वजह से हो सकती है। तीसरी, अगर आप चलते चलते अचानक से नी जॉइंट के ऊपर ट्विस्ट हो गए हैं तो भी आपकी नी इंजरी हो सकती है। तो इंजरीज हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको इंजरी हो गई है तो आपको किस तरह के सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहला सिम्टम तो होगा आपको नी के, जैसे ये आपका नी है, आपको इनर साइड पे, आउटर साइड पे या बिहाइंड दी नी आपको शार्प पेन का, पेन आपका इंक्रीज हो सकता है जब आप वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। दूसरी आपकी जो सिम्टम आपको शो होगी वो होगी स्टिफनेस। आपको नी में बहुत ज़्यादा होगी। आपको लगेगा जैसे मैं पहले आराम से इजीली जो अपनी लेग बेंड भी कर सकता, स्ट्रेट भी कर सकता था, आपको लगेगा जैसे आपका नी लॉक हो गया। आप ना इजीली स्ट्रेट कर पा सकते उसको, ना आप उसको बेंड कर सकते हैं। थर्ड आपका होगा कि आपको स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी इंजरी के केस में हमारी बॉडी में स्वेलिंग लाजमी होती है, तो स्वेलिंग हो जाएगी। फोर्थ आपकी कॉज है कि आपको लॉक नहीं फील होगा, आप मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे होंगे। फिफ्थ होगा कि आपको चलते हुए लड़के के ऊपर सही तरह वेट नहीं दे पा रहे होंगे उस टाइम पे। तो ये हमने सिम्टम्स डिस्कस कर लिए हैं। इसको रूल आउट करने के लिए आपको प्रॉपर टेस्ट कौन से करवाने पड़ते हैं। एक्सरे में तो इसका एक्सरे में ये नहीं आता, क्योंकि आप एक्सरे में हमारी सिर्फ बोन्स आती हैं, ये कार्टिलेज होती है, तो कार्टिलेज एक्सरे में शो नहीं होती, तो हमें एक्सरे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एमआरआई में अलबत्ता इसकी गुड पिक्चर आ जाती है और उससे ये भी पता चल जाता है कि किस लेवल की इंजरी हुई है। तो थर्ड होता है मैकमुरे टेस्ट, जो फिजिकली डॉक्टर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी लेग को पूरा बेंड करते हैं, स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करने के बाद को इनर और आउटर दोनों साइड पे रोटेट करते हैं। रोटेशन के दौरान वो डॉक्टर से पूछते हैं कि आपको शार्प पेन या क्लिकिंग सेंसेशन तो नहीं फील हो रही नी में। अगर आपको शार्प पेन इस मूवमेंट के दौरान या फिर क्लिकिंग सेंसेशन फील हो तो इसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपकी मेनिस्कस इंजरी हुई भी है। तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, एक नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में ये होता है कि आपको माइनर से सर्जन जो है वो 2 इंसिजन लगाता है
एक कट के थ्रू वो गाइड कैमरा इंसर्ट करते हैं, दूसरे कट के थ्रू वो अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंसर्ट करते हैं। कैमरे के थ्रू वो लोकेशन देखते हैं कि आपको किस जगह पे इंजरी हुई है। अगर आपको इतना ज़्यादा इंजरी हुई है कि बिल्कुल पीसीज में कट हो गया है, तो वो उसको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिमूव कर देते हैं डॉक्टर। अगर उन्हें लगता है कि ये फ्रैगमेंट नहीं हुए, थोड़ी सी माइनर सी इंजरी है, तो फिर वो उसको स्टिचेस के थ्रू रिपेयर कर देते हैं। इसके बाद सर्जिकल ऑपरेशन के बाद वो डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी नी जॉइंट के अराउंड जितने भी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाइए, ताकि आपके रेंज ऑफ मोशन जो है वो इम्प्रूव हो सके, आपका पेन रिड्यूस हो सके। अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो आपके पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला तो होता है मेडिकेशन, एनसेड्स आपको देते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। उसका काम ये होता है कि वो पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस कर देता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है आपको। सेकेंड होता है राइस थेरेपी। राइस थेरेपी में जो आर है वो इंडिकेट करता है रेस्ट को। आपको एज मच पॉसिबल एज आपको रेस्ट करना चाहिए। और सेकंड इसमें राइस में आई होता है, आई इंडिकेट करता है आइस को। आइस आपने अप्लाई करनी है जितने एरिया पे आपकी स्वेलिंग है, पेन है। आइस से ये होगा कि आपका पेन और स्वेलिंग रिड्यूस होगी। सी होता है कंप्रेशन के लिए, आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग पहननी पड़ेगी। ई होता है एलिवेशन के लिए, आपको अपनी लेग रेज करनी पड़ेगी ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और आपका पेन आपकी इंजरी जल्दी हील हो सके। इसके बाद होती है फिजियोथेरेपी। थर्ड ऑप्शन जो है वो फिजियोथेरेपी का है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो नी के अराउंड जितने भी मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि आपके नी जॉइंट पे स्ट्रेस कम पड़े। स्ट्रेस कम पड़ेगा तो आपकी इंजरी जो है वो इम्प्रूव जल्दी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो उस केस में आपको आगे नियर फ्यूचर में जाके आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका माइनर सी इंजरी हुई है तो हो सकता है आपका मूवमेंट की वजह से इस इंजरी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, उसकी वजह से आपको आर्थराइटिस भी हो सकता है। अगर वो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपकी नी के दरमियान में रब करते रहें तो उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपके नी जॉइंट पे इंजरी स्टार्ट हो जाए और आपका नी जॉइंट इंजर होना स्टार्ट हो जाए, उसकी वजह से आपको नियर फ्यूचर में जाके मेजर ऑपरेशन करवाना पड़े। तो उस मेजर ऑपरेशन से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी से 85 to 90% केसेस जो हैं वो डील हो जाते हैं। अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको रिकमेंड करे कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप माइनर सर्जरी करवा लें तो आप वो करवा लें। वो दोनों चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं बजाय इसके कि आप नियर फ्यूचर में जाकर इस चीज़ को इतना सीरियस ना लें और आगे जाके आपको मेजर सर्जरी करवानी पड़े। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो इस तरह के कोई भी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड बनानी चाहिए। आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।